नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद मऊ में घोसी लोकसभा के अंतर्गत है और मैं घोसी के अंतर्गत एक चट्टी पे मौजूद हूँ, जो कि मुझे यहाँ का लोकेशन थोड़ा अधूरा पता नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं। यहाँ पे हमारे एक भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, और भी कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं। तमाम लोग थे, लेकिन इतने लोग हमें जितने मिले, हम माहौल जानने का प्रयास करेंगे कि घोसी लोकसभा में माहौल क्या है। जिस तरीके से देखा जाए तो अरविंद राजभर है सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से, वहीं इंडिया गठबंधन राजीव राय यहाँ से मैदान में है। तो किनकी माहौल है, यही जानने के लिए हम इस घोसी लोकसभा के अंतर्गत भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पे एक मुस्लिम भाई हमें दिखाई दिया और एक हिंदू भाई हैं, उनसे लोगों से परिचय जानेंगे और किसका माहौल है, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। मैं कलीमुद्दीन अंसारी बनारस से। मैं राजीव राय के लिए प्रचार के लिए आया हूँ। राजीव राय के लिए इस समय घोसी में है? राजीव राय के लिए आए हैं? हाँ, करीब 1 हफ्ता हो गया मैं यहाँ पर हूँ। देखा जाए तो हज मंत्री जो बने हैं हाल ही में, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे मैदान में है अरविंद राजभर जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस सीटें आ रही हैं एनडीए गठबंधन का, और उसमें हम लोग का अहम भूमिका है। अरविंद राजभर की सीट निकल रही है, जो कि उनके पिताजी मंत्री हैं। देखिए, वो उनके एक जुमलेबाज आदमी है। जुमलेबाज आदमी का कोई बात में विश्वास नहीं करता, और यहाँ की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि ये जुमलेबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, जो 10 सालों में खाली जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एक दूसरे को समाज में लड़ाते हैं, और लड़ाने के बाद वो अपने कुर्सी सेकते हैं, रोटी सेकते हैं, और सिर्फ जनता अपने में लड़ाई झंझट करके इकट्ठी है। आप देख लीजिए, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हो गया। अच्छा, क्या हो गया? जो 70 साल में 2014 के पहले 400 सिलेंडर मिलता था, वो आज 1000 रुपये का मिल रहा है। जो 65 रुपये का सिलेंडर मिलता था, वो 100 के पार चला गया। तो कमाई तो लोगों का भी तो बढ़ गया। मैं बताना चाहता हूँ इसी को कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर बिक रहा है 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो हवाई चप्पल में चलेगा वो जो हवाई चप्पल से चलेगा वो हवाई जहाज में सफर सब जुमला है, उसको साइड में रखिए। आप लोग एक ही मुद्दा लेकर के उठाते रहते हैं, आप लोगों को कोई काम ही नहीं है। आप जान लीजिए कितने लोगों का रोजगार मिला। उनका अच्छा काम आप लोगों को तो दिखाई नहीं देता है। कोई नहीं दिखाई देता, जाके देख लीजिए। आके आवास मिला है, आवास मिला, इतना घर घर शौचालय मिला है, सिलेंडर मिला है, फ्री में गैस सिलेंडर मिलता है। उनके माँ बहनों के बैंक में खाते में से पैसा काट लिया जाता है। अच्छा, 4000 रुपया कटा है, मैंने भरवाया था। अच्छा, आप मुस्लिम है इसीलिए तो नहीं विरोधी कर रहे हैं? नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मैं मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं मुसलमानों को गाली नहीं देता हूँ। वो मुसलमानों का, आप देखिए, अन बन लफ्ज़ से बात करते हैं, उनके नेता लोग करते हैं। या मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, या हिंदुस्तान का ये इसका संविधान नहीं है, या मुसलमान को अगर ये गद्दारी करता तो अपने पाकिस्तान चले गए होते हैं। ये अगर सबसे बड़ा अगर हिंदुस्तान का अगर फर्ज निभाने वाला है तो वीर अब्दुल हमीद, जो अपने हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं किया, भलो से अब्दुल्ला खान जो अपना फांसी पर चढ़ गए, और महात्मा गांधी, वीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह जैसे इन लोगों ने मिलकर देश का आज़ाद किया। आज का हिंदुस्तान का एक मुसलमान अपने हिंदुस्तान के लिए सर कटाने के लिए तैयार है। ये हिंदुस्तान ना हिंदुस्तान का मुसलमान ना कभी आए हैं घोसी में प्रचार करने के लिए राजीव राय का, समाजवादी पार्टी का। आप खुश हैं क्या? मैं खुश हूँ। क्या दिया है समाजवादी पार्टी? समाजवादी ने यही किया है कि जो गरीबों को आवाज़ दिया है, जो लैपटॉप दिया है, आवाज़ तो मोदी जी ने दिया है। जो लैपटॉप दिया तो मोदी जी ने दिया है। लैपटॉप दिया है समाजवादी सरकार में। आवास का नाम लिया तो हम आवास पे आपको लपेटेंगे। आवास तो मोदी जी ने दिया है। आवास मोदी जी दिया है तो लोगों को पैसा लेके लिया है। कहाँ पैसा लगा? जाके देख लीजिए, बनारस में 20,000 50,000 रुपया लोग देते हैं गरीब आदमी, तब उन लोगों को पास होता है। और भी कुछ लोग हैं, चलिए जानने का प्रयास करेंगे। हम थे घोसी में, घोसी लोकसभा के अंतर्गत। भैया ने बताया कि मुस्लिम विरोध नहीं करता है, ना ही कोई जाति से जो कोई होता है, ख़ास तौर से कोई विरोध करना नहीं चाहता है। उनके सिस्टमों से ना खुश होकर के लोग विरोध करते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? आप तो हिंदू लग रहे हैं, टीका उका लगाए हैं, तो ये प्रतीत होता है कि आप हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में भाजपा सरकार से हर वर्ग
त्रस्त हैं और ये सरकार केवल लोगों के साथ जुमलेबाजी की है, इसके अलावा कुछ की नहीं है। ठीक है, इसलिए जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इसको यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जी, ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मेरे भाई भाई। अच्छा, ठीक है, देखिए भाई साहब के सर पे टोपी है और मेरे सिर पे तिलक भी है और ये चुंडी भी है। ठीक है, सिखा भी, इतना बड़ा आपने। हाँ ये सिखा भी है। अच्छा। देखिए ये प्रतीक है, ये दिखा रहा है कि हम सभी लोग एक हैं और ये देश सबका है। हम सभी लोग मिलजुल के इस देश की रक्षा करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। इसलिए इन लोगों के जुमलेबाजी में कोई आने वाला नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और राजीव राय जी यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? आप जो है कि आप जैसे पंडित, आप जैसे हिंदू, आप टीका भी लगाए हैं, बाकायदा जो है भी है वो है उस धारण किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो नारा देता है, हिंदुत्ववादी को बढ़ावा देता है, उस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आप इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। हाँ। तो क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। ठीक है, राम की बात करती है, तो राम क्या सबके नहीं हैं? राम को लाए हम उनको लाएंगे। इन लोगों का जो शब्द है ये सब गलत है। राम तो सही तो कह रहे हैं, राम को लाए हैं, वो नहीं आए होते तो राम का मंदिर नहीं बना होता। ये गलत है, ये इन लोगों का अभिमान बोल रहा है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। राम को कोई नहीं ला सकता। राम खुद सबको लेके आए हैं और जो राम को लाया ये शब्द बोल रहा है। वो नहीं होते तो मंदिर नहीं बना होता। अरे छोड़िए, ये सब कहने वाली बात है। प्रभु के आगे इंसान की क्या औकात है, और जो प्रभु से बढ़ के इंसान अपने आप को समझने लगे तो नष्ट हो जाएगा, धरातल और समातल में चले जाएगा। मोदी जी को क्रेडिट नहीं देते हैं ना, किसको देंगे? ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का जब फैसला आया है तो मंदिर बना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मोदी जी की कौन सी बात हुई? देखिए, एक मैं बात करना चाहता हूँ, छोटी सी बात है। कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे भाइयों, जाग जाओ, नहीं तो ये बेचने के आदि मेरा वतन बेच देंगे, मेरा वतन बेच देंगे। ये लोग बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। आज देखिए, युवाओं का भविष्य खतरे में है। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग प्रताड़ित है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग। सब लोग खुश हैं। देश विकसित क्षेत्रों में की श्रेणी में आ गई है, विश्व गुरु कहलाने लगा है। मुझे पता है कि 2024 में सरकार बनेगी तो देश किस स्तर पे चला जाएगा। देश को ये लोग सरकार बनेगी उच्च स्तर पर चला जाएगा। अमेरिका, जापान, दुबई जैसे श्रेणियों में गिना जाएगा, ऐसा मोदी जी ने वादा किया। ना, मोदी जी के करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। ये बताइए, सभी देशों ने भारत के आगे घुटने टेक रहे हैं और मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। आप ही के लोग जैसे हैं जो भारतीय इंडिया गठबंधन के लोग हैं, बस वो बुराई कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मोदी जी देश को बेच देंगे। देखिए पत्रकार महोदय, आप यहाँ हम लोगों को लपेट रहे हैं। हमारे जैसे लोग, चाहे भाई साहब जैसे लोग, हम लोगों को लपेटने का काम मत करिए। हम हर हकीकत है, हम वो बता रहे हैं। ना, हम हर वर्ग के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के इस बार हम लोग बहुत मजबूत स्तर से सरकार बनाएंगे। कहाँ हर वर्ग के लोग? क्षत्रिय समाज तो है ही नहीं। राय समाज में 2, 4, 10, 20, 50 राय होंगे। आप रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि सभी राय आ जाएंगे। राजभर समाज है ही नहीं है। छत्री समाज की बात करें तो छत्री समाज का लड़का अभी मेरे साथ बैठा है, बड़े भाई छत्री समाज से यहीं खड़े हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? छत्री समाज मुझे लग रहा है कि 85% लोग हम लोग के साथ हैं। और क्या समाजवादी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। और क्या, हम लोग के साथ। आपको मैं बता दे रहा हूँ, मुस्लिम से लेके, कुहार से लेके, लोहार से लेके और धोबी कनौजिया से लेके, पासी से लेके, कमकर से लेके, गोड़ से लेके, जितने भी वर्ग हैं, यादव मुस्लिम जो भी छत्री जितने भी लोग हैं, हर वर्ग हम लोग के साथ हैं। इस बार सभी लोग ठान लिए हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। और क्या? ये बताइए, हम घोसी में हैं तो घोसी का बात करेंगे। अरविंद राजभर मैदान में है और उनके पिताजी मंत्री हैं, हज मंत्री हैं। जब वो सांसद बन जाएंगे तो विकास ही विकास न होगा गुरु, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए आप लोग। ए भैया सुनो, अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर कितना विकास कर दिए हम जानत बानी।
हम 10 साल से देखत बानी उनकी बिरादरी के लइका फसल रहना दुर्घटना होत बा होते ना बना। तू जीतले के बाद घोसी के कितना विकास कर दी। हम बहुत अच्छे तरीके से उस समय कुछ ना रहना तो कैसे करें। हाँ सही बात है। आज तो रहे के चाहिए। हाँ सही बात। पावर में लाएंगे तभी तो कुछ काम करेंगे। पावर में आ गए ना, वही से ना घोसी लोकसभा में आके पद्मेश तिवारी के संगे गाड़ी में बैठल ना, उनकर गार्ड उतर के उनके संगे बदतमीजी करत था, मारपीट करत था, और गाड़ी में बैठ के मुस्कियात हूँ। ये ना घोसी के विकास करिए। घोसी के लोगन का अगर सम्मान करे ना जाना था तो घोसी के लोग इनका तनको सम्मान ना करी, 4 तारीख इनके पता चल जाये। हाँ अच्छा, भारी मना रहे हैं क्या राजीव राय? राजीव राय ऐसे भारी मनावत हूँ कि राजीव राय यहाँ का पूरा जनता घोसी लोकसभा का हर वर्ग का हर तबका का यहाँ मान ले बा कि हम राजीव राय हैं। और यहाँ के जनता खुद राजीव राय बन के चुनाव लड़त है। काहे कि राजीव राय आज 10 साल से 12 साल से लोगन के बीच में लगल बाणा, उनके सुख दुख के अपन सुख दुख समझले बाणा, उनके दर्द और पीड़ा के अपन दर्द और पीड़ा समझले बाणा। एक खातिर यहाँ का जनता खुद राजीव राय बन के चुनाव लड़त है। आज भगौड़ा के यहाँ से भगावल चाहती है। अच्छा। और का बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और का सही बात है। हम जो कहते हैं सही कहते हैं। इनका कंडीशन ही हुई कि जैसे ही लोग नारा देते रहे कि दारा कभी नहीं हारा, और दारा ऐसा हारा कि रिकॉर्ड बन गया, वही कंडीशन यहाँ से होगा। राजीव राय इतना ज़्यादा मत से चुनाव जीती हैं कि अरविंद राजभर और प्रकाश राजभर यहाँ से लापता हो जाए। फिर घोसी लोकसभा में भैया कबू लौकी लोग ना। अच्छा, और का बड़ी बात। अच्छा, यहाँ पे एक चचा हैं, उनसे भी थोड़ा माहौल जानेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, बहुत कुछ कहा, क्या सच्चाई है इनकी बातों में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जनता की बात आप लोगों तक पहुँचाएंगे। हकीकत के शीशे पर पर्दा लगा हो तो उसको हटाना बगावत नहीं है। समंदर में फेंका है पत्थर किसी ने तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। भाई साहब, आप जो है यह कह रहे हैं कि राम को लाए थे मोदी जी, या भारतवर्ष जो है बहुत विकास कर जाएगा अगर जो प्रधानमंत्री मोदी बने या भाजपा की सरकार बने। आपको पता होना चाहिए कि 1453 के बाद जब ब्रिटिश या यूरोपवासी हिंदुस्तान आए, तभी से भारतवर्ष को लूट लूट कर और वह अपने देश ले गए, और भारत को लूट कर अमेरिका, जापान, यूरोप और इंग्लैंड ये लोग धनाढ्य बन गए। और इन लोगों की तुलना हम लोग करेंगे? हम लोग या हिंदुस्तान पहले से ही सोने की चिड़िया कही जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, जो नारा है आप कह रहे हैं कि गलत है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुलायम भी थे। हाँ। मनमोहन जो थे वो क्यों नहीं राम को ला पाए? ये लाए हैं तो कह रहे हैं। इधर राम का मन जब होगा, जब प्रारब्ध बनेगा, उनकी इच्छा होगी तो हिंदुस्तान या धरती पर खुद ही अवतरित हो जाएंगे। तो कोई इच्छा हुआ है, राम का इच्छा हुआ है, मोदी जी से राम जी खुश हुए हैं तो आए हैं। मोदी की बात मत करिए, वह अपने आप लाए हैं। मोदी क्या किए थे? न्यायालय किया है। अगर जो कुछ एक कदम अगर जो किसी ने राम मंदिर के बनवाने की क्यों नहीं मनमोहन में आ गए? रुकिए सर, चला है तो वह आडवाणी जी थे, और आडवाणी जी को यह संस्कार विहीन लोग, भाजपाई लोग साइड लाइन कर दिए हैं। उनकी आज क्या हैसियत बना दी है आडवाणी जी की? यही भाजपा का चरित्र है और यही भाजपा का संस्कार है। और दूसरी बात, जब उनकी मर्जी थी मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, सब कुछ। मस्जिद के लिए भी तो जगह दी गई है। तो ये भारतवर्ष की संस्कृति है, सभ्यता है, तहजीब है, संस्कार है। लेकिन अगर जो एनडीए की सरकार बन गई तो यह सारी संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाएगी। क्यों नहीं बनेगी? 400 पार वो जा ही रहे हैं तो क्यों नहीं बनेगी? वो तो जनता की बात है सर। अब जनता किसको वोट दे रही है? अगर जो जनता तो इंडिया को वोट दे रही है। घोसी में लोग किसको वोट दे रहे हैं? घोसी में देखिए, घोसी में पहले स्थान पर राजीव राय हैं, दूसरे स्थान पर बसपा है, और तीसरे स्थान पर कोई निर्दलीय आ जाएगा। ये चौथे स्थान पर जाएगी छड़ी। यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आप लिख लीजिए इस बात को। यही हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता है। जनमानस यहाँ जितने हैं, आप किसी से भी पूछेंगे, सारे लोग कहेंगे राजीव राय जीत रहे हैं, और 2 लाख वोट से जीतेंगे। और 1.5 लाख पाएंगे ओम प्रकाश जी, 1.5 लाख पाएंगे ओम प्रकाश जी। अच्छा। और 2 लाख से यह चुनाव जीतेंगे। और पूछिए सर। तो चलिए, बस इतना ही हम जानने के लिए आए थे। घोसी लोकसभा के अंतर्गत मेरी मौजूदगी है। यहाँ पे मुस्लिम भाई थे, हिंदू भाई भी थे, और एक चचा इनका राजपूत बता रहे हैं। तो इन लोगों से हमने राय लिया, और भी लोग थे जो कि बोलने के मूड में नहीं थे। और इधर राम की और जगन्नाथ की बात होती है। भगवान राम के मतलब मोदी के भक्त राम हैं,
भाजपा के भक्त राम हैं, जगन्नाथ के भक्त जो है भाजपा है या किसके भक्त हैं? पहले क्लियर करें। अभी संबित पात्रा कह रहे थे, जो प्रवक्ता हैं, कि जो जगन्नाथ जो है मोदी के भक्त हैं, मोदी के भक्त जगन्नाथ हैं। और बताइए, जगन्नाथ पूरे विश्व को पैदा किए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का भक्त जो है जगन्नाथ है। बताइए कहाँ संस्कृति जा रही है? हिंदुस्तान की सभ्यता कहाँ जा रही है? धर्म की बात होती है। चलिए, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि सभ्यता और संस्कृति कहाँ जा रही है और किसकी पलड़ा भारी है, कौन किसके सर पे ताज होगा, ये 4 जून को पता चल जाएगा। हम थे घोसी में, लोगों से विचार लिए। दोस्तों, आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।